पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकरम, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, शाहीन बनाता नहीं आशियाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन निशान सिंह। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पक्षी राज बाज के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बाज के बारे में पता होंगी और कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें तो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पक्षी राज बाज को क्यों कहा जाता है? इतने सारे पक्षी हैं लेकिन बाज को ही क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आज मैं डालने वाला हूँ बाज के जीवन पर कुछ प्रकाश जो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। दोस्तों, हम इंसानों की तरह बाज की ज़िंदगी में भी एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का सारा कुछ तहस नहस हो गया है। अब उसके जीवन का कोई महत्व तो नहीं बचा है, अब उसे शायद मर जाना चाहिए। दोस्तों, बाज की उम्र तकरीबन 70 से 75 साल की होती है। जब वो अपने जीवन के अधेड़ उम्र में पहुंचता है तब उसके जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके पंख, जिससे वो गगनचुंबी उड़ान भरता है, वो पंख उसके साथ नहीं देते। वो पंख इतने बड़े हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि वही पंख उसे उड़ने में आज कहीं ना कहीं रोकते हैं, ऊंची उड़ान भरने में। जो नाखून उसके शिकार करने में मदद करते हैं, जिससे वो अपना भोजन का शिकार करता है, वो नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं वही रुकावट बन जाती है उसके भोजन के लिए। उसकी चोंच, जिससे वो उस भोजन को ग्रहण करता है, कहीं ना कहीं वो चोंच ही उसके जीवन में वो रुकावट बन जाती है। जो उसकी अपनी चीज़ें थी वही कहीं ना कहीं उसे खुद के लिए रुकावटें पैदा करने लगी। अब उसके पास दो चॉइसें थी, या तो दूसरे पक्षियों के द्वारा छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए और बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजार दे। दूसरी चॉइस, दुख दर्द सहन करके आगे आए और एक नए जीवन की शुरुआत करे जो उसे पहले की तरह राजाओं की तरह जीना सिखाए। दोस्तों, बाज को पक्षी राज ऐसे नहीं कहा जाता है। वो डिसाइड करता है उस दुख दर्द को, ताकि उसके जीवन पहले की तरह रंगीन बेहतरीन हो जाए। दोस्तों, वो अपनी एरिया में पहाड़ों पर जाकर अपने ही चोंच से अपने पंखों को कतरने लगता है। सोचिए कितना दर्दनाक वो समय होगा उसके लिए। अपने ही अंग को कतरना कितना कष्टमय होगा। दोस्तों, अपने पंखों को धीरे धीरे कतरने के बाद वो अपने पंजों के नाखूनों को भी उन पत्थरों से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। उसके बाद जो उसकी चोंच जो होती है, जो मुड़ जाती है कहीं ना कहीं, उस चोंच को भी पत्थरों में मार मार के वो तोड़ देता है। दोस्तों, अपने ही अंग को कितना दर्द फील करता होगा। हम लोगों को कहीं छोटी मोटी चोट भी लग जाए, कांटा भी चुभ जाए तो कितना दर्द फील होता है। वहीं वो अपने अंग को कतर रहा है, अपने नाखूनों को तोड़ रहा है, अपनी चोंच को तोड़ रहा है, तो कितना दर्दनाक वो समय होगा उसके लिए। अब वो इंतजार करता है दोस्तों, ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद इंतजार करता है जब 5 महीनों के बाद उसकी नई पंख, नई चोंच और नए नाखून आ जाते हैं तो वो फिर से वही पक्षी राज बन जाता है और उड़ान भरता है गगनचुंबी आसमानों की, और फिर से उसी तरह शिकार करता है, उसी तरह, उसी चालबाज से, उसी नज़रिए से, और उसी तरह उसकी अब जो उम्र होती है करीब 30-35 साल और ज़्यादा जीता है जितना वो पहले जी चुका था उसी तरह। दोस्तों, ये कष्ट सहने के बाद उसे एक बेहतरीन ज़िंदगी मिलती है। इसी तरह दोस्तों, हम आम इंसानों की ज़िंदगी में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब हमें लगता है कि हम लाइफ में टूट चुके हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारी सारी परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं। अब हमें लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे जीवन का महत्व तो खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं यकीन मानिए, वही वक्त होता है, आपका अंतिम परीक्षा वही होती है, वही वक्त होता है जब आप अपने आप को उन कष्टमय समय से आगे निकाल कर, वो दुख दर्द झेल कर आगे आकर अपने टैलेंट को, अपनी हुनर को दुनिया को दिखा सको कि आप दुनिया में आए हो तो ऐसे नहीं आए हो, आपके जीवन में भी एक लक्ष्य था। दोस्तों, ईश्वर ने आपको बनाया है तो ऐसे नहीं बनाया, वो कोई छोटा मोटा रचयिता नहीं है जिसने आपको बनाया है। उसने आपको बनाया है तो किसी पर्पज के लिए बनाया है। वो पर्पज पहचानिए
और वो पर्पस सिद्ध करिए जीवन में। फिर आप देखिए, जो दुनिया आज आपको ताने मारती है वही आपका तारीफ करते नहीं थकेगी। इस वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला, कितना अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।